नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लॉ डॉक्टर शो में। मेरा नाम है एडवोकेट हर्ष कोला। पिछले 2 दिनों से आप सुन रहे होंगे कि ट्विटर और फेसबुक और इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह ये सब बैन होने वाले हैं। एक्चुअली इसके पीछे रीज़न क्या है कि ये बैन क्यों होने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा पीछे की रियलिटी बताने की कोशिश करता हूँ। जब फरवरी में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, जो मिनिस्ट्री है हमारी, उन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी थी कि एक ऐसा नोडल ऑफिसर बनाया जाए जो कि इनके ऊपर निगरानी रखे, जो सरकार की तरफ से अपॉइंटेड होगा, जो एक पब्लिक सर्वेंट होगा। जब पब्लिक सर्वेंट उन पोस्ट्स पे या फिर कोई ओटीटी प्लेटफॉर्म पे ऐसी जो वहां पर चीजें डाली जाती हैं, अगर उनके ऊपर ध्यान रखा जाए तो वेल एंड गुड होगा सबके लिए, कि हमको भी पता चले कि हमारी जो सोसाइटी में जो नॉलेज, जो एजुकेशन पुश करी जा रही है, जो इन्फॉर्मेशन पुश करी जा रही है, वो एक्चुअली सही भी है या नहीं है। पिछले कुछ समय से आप देख रहे होंगे, जैसे कि किसान आंदोलन हो या शाहीन बाग वगैरह प्रोटेस्ट हो, सीएए के प्रोटेस्ट हो या कोई भी आंदोलन हो, इस समय पे ट्विटर और फेसबुक, इन दोनों ही एप्स का बहुत बड़ा रोल रहा है इन प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाने का, आगे भड़काने का। कुछ ऐसे फ्रिंज एलिमेंट्स के साथ आगे इन चीजों के अंदर गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करी, भड़काने की कोशिश करी गई। अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, या फलाना जितने भी ऐसे हो गए, हॉटस्टार वगैरह, ये सारे, तो इन प्लेटफॉर्म्स पे एक्चुअली जिस तरीके की इंफॉर्मेशन लोग पुश करते हैं, चाहे वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हो गए या फिर प्राइवेट पर्सन हो गए, जैसे हम और आप हो गए, हम कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी शेयर करते हैं तो उनकी प्रोफाइल को बंद करने की कोशिश करता है या फिर बैन कर देता है उनको हमेशा के लिए। तो ऐसा एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने की बात करी, सबको बता दिया था, जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है, जितने भी सोशल नेटवर्किंग साइट, नहीं होता तो इनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब स्ट्रिक्ट एक्शन के अंदर काफी सारी चीजें आ सकती है, बट कहीं ना कहीं पहले तो इसके ऊपर प्रोपेगेंडा आता है कि ये सारी चीजें एकदम से इतनी हाइप क्यों लेने लग गई, कि ट्विटर और फेसबुक एकदम से इनके ऊपर स्ट्रिक्टनेस क्यों आने लग गई। क्योंकि आपने थोड़े टाइम पहले देखा होगा अमेजोन, इसके अंदर ऐसे ऐसे एपिसोड्स आ रहे थे, कुछ ऐसे वेब सीरीज आ रही थी जिसके अंदर किसी रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, किसी कास्ट के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, किसी कंट्री के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके के चीजें, एपिसोड्स वगैरह, ये शोज वगैरह इस पे आ रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसके अंदर हुआ क्या है, संबित पात्रा ने एक टूल किट को दिखाया थोड़े समय पहले कि ये कांग्रेस की टूल किट है, और इस टूल किट के हिसाब से इनके अंदर जो जितने पॉइंट्स लिखे हैं, इसके हिसाब से कांग्रेस पार्टी दंगा कराने की कोशिश करती है, ऐसा संबित पात्रा का क्लेम था। और ऐसी काफी सारे बीजेपी के जितने काफी सारे जो एमएलए एमपीज वगैरह थे, उन्होंने पॉइंट्स, अपने विचार रखने की कोशिश किए थे कि भाई हाँ, ऐसे कांग्रेस इस टूल किट के हिसाब से काम कर रही है, ये पॉइंट्स हैं। और काफी जगह पे देखा गया था कि ट्विटर वहां पर कितना अच्छा रोल प्ले कर रहा था, चाहे फार्मर प्रोटेस्ट हो, चाहे शाहीन बाग का प्रोटेस्ट हो, चाहे सीए वगैरह, जितने भी ये प्रोटेस्ट हो, तो देखने में मिलता है कि वहां पर फेसबुक और ट्विटर काफी अच्छा रोल प्ले करते हैं लोगों को गैदरिंग करने के लिए, या फिर एक इंटरनेशनल मीडिया में हाइप बनाने के लिए, कि पता चले, ताकि जैसे कि आपने देखा होगा कुछ समय पहले जो रिहाना नाम की सिंगर ने, उसने भी एक ट्वीट डाला था इंडिया के फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में, कि इस तरीके के वहां पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, व्हाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इसके पीछे एक इंटरनेशनल मीडिया का प्रोपेगेंडा, एक साजिश हो सकती है, जिसके हिसाब से हमारी जो मिनिस्ट्री, सारी चीजें गलत हो रही हैं, लोग मर रहे हैं, यहाँ पर लोगों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, इस तरीके का प्रोपेगेंडा रचने की कोशिश करी जाती है ट्विटर और फेसबुक पे। ऐसे हर तरीके के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे दोनों वेबसाइट्स पे। अब आगे बात करते हैं रणदीप सुरजेवाला जी के बारे में। ये कांग्रेस के लीडर रह चुके हैं। उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की अपने फेसबुक पेज और ट्विटर पेज पे कुछ एक अपनी वीडियो शेयर करी है, जिसके अंदर ये बीजेपी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं कि ये लोगों की आवाज बंद करने की कोशिश कर रहे हैं ट्विटर और फेसबुक को बैन करके, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। कुछ पॉइंट्स इन्होंने रखे थे मिनिस्ट्री ने, जिसके ऊपर अभी तक इन्होंने किसी ने जवाब नहीं दिया है, फेसबुक ने ना ही ट्विटर ने, कि हाँ भाई, हम अपना नोडल ऑफिसर आपका अपॉइंट करने के लिए तैयार हैं, जो हमारे पास कंटेंट आएगा आप उसको रीचेक कर सकते हैं। और अगर हम किसी को बैन भी करते हैं, जैसे कि आपने अभी देखा होगा कंगना रनावत और पायल रोहतगी हो गई या फिर संबित पात्रा हो गए, इनके पोस्ट्स को बैन करने की कोशिश करी, बैन कर दिए। और इवन दैट संबित पात्रा ने जब इसका टूल किट वाला जो पेज था वो दिखाया, लोगों को शो किया और उस लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि इसके अंदर एक्चुअली लिखा क्या है, तो ट्विटर ने उनके पेज को मैनिपुलेटिव मीडिया के नाम से शो कर दिया। ये कांग्रेस ने एक बार भी कहीं पर भी ये जाहिर नहीं किया। मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली किया क्या गया था। ये देखिए, कांग्रेस ने
एक दिन पहले, जिस दिन टूल किट शो करी है संबित पात्रा ने, उससे एक दिन पहले कांग्रेस ने एक लेटर लिखा हेडक्वार्टर में ट्विटर के कि इनका जो है ये मैनिपुलेटिव मीडिया है और ये मैनिपुलेटिव पोस्ट है, ये इस तरीके की ये कर रहे हैं और इनके जो अकाउंट के ऊपर ना एक्शन लेना चाहिए ट्विटर को। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, अगर उसको एक्सरसाइज कर रहा है, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे कर रहा है, तो वो किस तरीके से गलत है। संबित पात्रा तो एटलीस्ट कम से कम एक एविडेंस तो लेके आए थे कि हाँ ये देखो इस तरीके का है। वो तो एविडेंस को प्रूव करना ना करना वो एक अलग बात थी, वो कोर्ट में जाता मैटर और वहां पर जाके प्रूव कर सकते थे कि, और तब उनके ऊपर एक्शन लिया जाता। ऐसे किसी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं कि ये मैनिपुलेटेड है। ट्विटर इंडिया और फेसबुक, ऐसे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और ऐसे जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ ट्विटर ही बैन हो रहा है या फेसबुक ही बैन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी बैन भी हो रहा है। मैं बस इतना बताना चाह रहा हूं कि फरवरी 2021 के अंदर ये सारी नोटिस एक तरीके का दे दिया गया था इन सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स को और ऐसे ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को। और अगर किसी को किसी भी तरीके की ग्रीवेंस हो, कंप्लेंट हो, शिकायत हो, वो कोई व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल के तरीके से बताने की कोशिश करता हूं, जैसे कि मेरा एक पोस्ट है, मैंने एक पोस्ट किया और लोगों को लगा कि ये चीज गलत है, ठीक है, और फेसबुक ने या ट्विटर ने अपने लेवल पे मेरे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया या बंद कर दिया या फिर मेरी पोस्ट को हटा दिया। तो मेरे पास और कुछ ज्यादा करने के लिए ऑप्शन नहीं है। मैं या तो फेसबुक का जो डिसीजन है वो फाइनली मैं मान लूंगा या फिर ठीक है मैं बिना फेसबुक के रहने लग जाऊंगा। बट ऐसी केस में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज किया जा रहा है। तो इस केस में मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया कि किसी के राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट ना हो तो एक ऐसे ग्रीवेंस ऑफिसर या ऐसे नोडल ऑफिसर को लगाया जाए जो लोगों की बात सुन सके, समझ सके, और ऐसा ना हो कि ट्विटर ही अपनी और फेसबुक अपनी मनमानी ही करते रहे। तो कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट होना भी इसके अंदर काफी जरूरी है कि मिनिस्ट्री इसके अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाए। जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स हैं इनके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना काफी जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आगे चल के ये किसी भी तरीके का प्रोपोगेंडा कर सकते हैं और हम उन प्रोपोगेंडा के शिकार हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ट्विटर और फेसबुक हमारे अगेंस्ट प्रोपोगेंडा करेंगे या ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स करेंगे, मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो इसका सहारा लेके इंडिया के अगेंस्ट या हमारे देश के या हमारे लोगों के अगेंस्ट किसी भी तरीके का प्रोपोगेंडा कर सकते हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक्शन लिया गया था इस गवर्नमेंट द्वारा वो काफी अच्छा एक्शन है, वो लेना चाहिए। कहीं ना कहीं हमको एक चेक रखना चाहिए ट्विटर और फेसबुक के ऊपर ताकि ये अपनी मनमानी ना कर सके और गलत लोग इसका मिसयूज करके हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को किसी भी तरीके का हार्म ना पहुंचा सकें। ट्विटर बैन हो या फेसबुक बैन हो या ना हो, इससे हमारे देश में मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास इतने टैलेंटेड लोग हैं कि ऐसे फेसबुक और भी खड़े कर सकते हैं, ऐसे ट्विटर और भी खड़े कर सकते हैं। ट्विटर हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल लेवल पे हम अपनी बात रख सकते हैं और इंटरनेशनली लोगों को जान सकते हैं कि एक्चुअली कि वहां पर चल क्या रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कांग्रेस पार्टी से, राहुल गांधी से, रणदीप सुरजेवाला जी से कि प्लीज इस तरीके की गंदी राजनीति करना बंद कीजिए। आप बीजेपी या हमारी इंडियन गवर्नमेंट को इस तरीके का बोलना बंद कर दीजिए कि हमारे राइट्स को छीनने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और लोगों को भड़काना बंद कर दीजिए। मैं देख रहा हूं काफ़ी समय से कि आप फेसबुक पे प्रियंका गांधी वाड्रा जो हैं वो काफ़ी समय से इस तरीके की लाशों की फोटोज पोस्ट कर रही हैं। क्या उनके ऊपर एक्शन नहीं होना चाहिए? वो भी बहुत गलत है। जो जहां पर गंगा नदी के तट के किनारे जितनी भी साधु संतों की लाशें जो दफनाई गई थी, अब वो पानी आने की वजह से वो ऊपर आ गई हैं। तो अगर वो वहां पर दिखने लग गई हैं और लोगों ने वो प्रियंका गांधी वाड्रा तक पहुंचा दी है वो वीडियो, तो वो वैसी वीडियोज, वैसी फोटोज वो शेयर कर रहे हैं अपने पोस्ट पे, और लोगों को पर मिलियन डेथ का रेट जो है इंडिया में सबसे कम है, काफी कम है, मगर आपने सिर्फ और सिर्फ लाशें दिखाई हैं पर मिलियन डेथ रेट। और सबसे ज्यादा अगर हम पॉजिटिविटी रेट की बात करें या रिकवरी रेट की बात करें तो रिकवरी रेट में तो बहुत अच्छा इंडिया चल रहा है कि सबसे ज्यादा लोग यहां पर रिकवर हो रहे हैं अगर इन्फेक्ट होने के बाद, तो रिकवरी रेट तो बहुत अच्छे है इंडिया की, मगर आपने उस पर बात नहीं करी। आपने कभी भी पॉजिटिव, जब से बीजेपी की सरकार आई है आपने कितने आंदोलन देखे होंगे? ऐसा क्या हो गया अचानक से कि इतने सारे आंदोलन हमको देखने को मिल रहे हैं लगातार?
कौन है, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो लोग यूज कर रहे हैं इन चीजों को भड़काने के लिए, लोगों को एकजुट कर रहे हैं, इंटरनेशनली फंडिंग हो रही है, इंटरनेशनली सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करने के बाद ऐसा ये सब चीजें हो रही हैं। अब मुझे नहीं पता कि मई 26 को कि ट्विटर बैन हो जाएगा या फेसबुक बैन हो जाएगा या इंस्टाग्राम या कुछ भी ऐसे OTT प्लेटफॉर्म बैन हो जाएंगे, मगर सिर्फ और सिर्फ बात ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स का मिसयूज हो रहा है इसके ऊपर चेक रखने की बहुत ज़रूरी है। अगर इंडिया को डेवलप कंट्री बनना है, एक शांति प्रिय देश बनना है, तो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चेक रखने की बहुत बहुत ज़रूरत है। फिर बीजेपी के ऊपर एलिगेशंस लगने लग गए। कांग्रेस ने बिल्कुल भी किसी भी लेवल पे छोड़ा नहीं। राहुल गांधी हो या रणदीप सुरजेवाला हो, दोनों ने खूब भर भर के एलिगेशन लगाए बीजेपी के लिए और संबित पात्रा के ऊपर कि ये फेक डॉक्यूमेंट शो करते हैं, मैनिपुलेटिव मीडिया है, मैनिपुलेटिव पोस्ट शेयर करते हैं। मगर क्या इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन हुई या इसके ऊपर किसी तरीके का कोई रिसर्च हुआ? नहीं। सिर्फ और सिर्फ ट्विटर ने बात सुनी कांग्रेस की और कांग्रेस की बात सुनने के बाद उन्होंने सीधा सीधा उसके ऊपर उनकी पोस्ट को बंद कर दिया। तो क्या मैं ये समझूं कि कांग्रेस ने बीजेपी का या फिर संबित पात्रा का किसी ऐसे एक व्यक्ति का मुंह बंद करने की कोशिश नहीं करी? क्या उनके अधिकार आपने नहीं छीने? उनका बोलने का अधिकार, अपनी बात रखने का अधिकार जो उनका था, क्या उसके अधिकार का हनन आपने नहीं किया? आपने किसी थर्ड पार्टी से अपनी कंप्लेंट करी और वो थर्ड पार्टी आपके साथ इन्वॉल्व हो गई, वो क्या एक तरीके का क्राइम नहीं है? किसी के राइट्स अगर इन्फ्रिंज करे जाएं, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे किए जाएं, चाहे वो पब्लिकली किए जाएं, चाहे सोशल मीडिया पे किए जाएं, अगर किसी के राइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है, क्या वो क्राइम नहीं है? राहुल गांधी जी ने बोला कि सत्य कभी डरता नहीं है। अगर सत्य कभी डरता नहीं है तो आपको कंप्लेंट करने की जरूरत क्या पड़ी ट्विटर को संबित पात्रा के अगेंस्ट? अगर सत्य डरता नहीं है तो आप सत्य से ना डरते, आप सत्य को सामने आने देते और उसका डट के मुकाबला करते। मगर आपने पीछे का रास्ता जो अपनाया कि आपने, क्या आपको लगता है कि आपने वो गलत नहीं किया? कुछ महीनों से आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर जो आंदोलन चल रहे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं लिंक आपको देखने को मिलता होगा कि ट्विटर हमेशा लिंक्ड रहता है। ऐसा क्यों है कि सिर्फ ट्विटर का ही नाम हमेशा सामने आता है और ऐसे लोगों के ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं जो नेशनलिस्ट होते हैं, जो राष्ट्र की बात करते हैं या सरकार का साथ देते हैं, जैसे कि कंगना रनावत। मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमेशा सही है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो हमेशा गलत है, मगर कहीं ना कहीं उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इस सरकार का साथ दिया था। अब सरकार चाहे गलत हो या ना हो, मगर एक बात जानना बहुत जरूरी है कि ये जो सरकार है ये मेजोरिटी के दम पे आई है। मेजोरिटी ऐसे ही नहीं मिलती है, मेजोरिटी मिलती है तब जब लोगों का, नागरिकों का विश्वास उस सरकार के अंदर होता है और तभी वो उनको मेजोरिटी की सीट्स देते हैं, वोट्स देते हैं। और 303 सीट लाना इतना आसान नहीं होता है। जो दोनों बारी मेजोरिटी में आई है ये सरकार, इन्होंने ये दिखा दिया है कि लोगों का विश्वास इस सरकार के अंदर है, था और शायद आगे अगर ऐसे ही चलता रहा तो बना रहेगा। कंगना रनावत ने इस गवर्नमेंट का साथ दिया, इस सरकार का साथ दिया, तो क्या मैं ये समझूं कि लोगों ने जुट बना के, ग्रुप बनाकर कंगना रनावत को टारगेट किया, उनके पोस्ट को रिपोर्ट किया, जगह जगह हर बार बहुत सारे लोगों ने रिपोर्ट किया और एट लास्ट उनका जो अकाउंट था ट्विटर ने सस्पेंड कर दिया। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रवादी, नेशनलिस्ट और इंडिया के सपोर्ट में, इस सरकार के सपोर्ट में बात करती थी। ऐसे ही कुछ शिकार बने संबित पात्रा जी। जब उन्होंने कांग्रेस को एक्सपोज करने की कोशिश करी, अगर उनके पास कोई प्रूफ उनके हाथ में आया तो कांग्रेस ने खत लिखा, मेल लिखा ट्विटर हेडक्वार्टर को कैलिफोर्निया में, और ट्विटर ने उनके कहने में आके संबित पात्रा की जो पोस्ट है उसको डिलीट करवा दिया और मैनिपुलेटिव पोस्ट और मैनिपुलेटिव मीडिया उसको घोषित कर दिया। क्या आप कोर्ट हैं? क्या आप जूरी हैं? क्या आप जज हैं या जुडिशरी हैं? आपने कैसे जज कर लिया कि ये मैनिपुलेटिव है? क्या आपने कोई जांच करी थी उस पोस्ट की? क्या आपने उस टूल किट की जांच करी थी? क्या वो सही है या क्या वो गलत है? आप क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो, या आपने सोच रखा है कि आप हमेशा मनमानी करते रहेंगे और आपके हिसाब से देश चलता रहेगा? तो क्यों ना आपके ऊपर एक बैन लगाया जाए या फिर आपके ऊपर एक चेक लगाया जाए कम से कम। क्यों आप भाग रहे हो कि सरकार के कुछ नोडल ऑफिसर या ग्रीवियंस ऑफिसर अगर आपकी संस्था के साथ अगर जुड़ जाएंगे तो आप अपने प्रोपेगेंडा करने से रुक जाएंगे? क्या आपको इस चीज का डर है? तो आई होप कि आपको मेरी ये बातें अच्छी लगी हों, आप तक मेरी बातें पहुंची हों कि कैसे देश दुनिया में भारत के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ, भारत के नागरिकों के खिलाफ षड्यंत्र चल रहे हैं
और वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे घर के ही हमारे लोग क्यों ना हो, चाहे हमारे बाहर की क्यों ना, हमारे साथी पड़ोसी देश क्यों ना हो, वो किसी ना किसी तरीके से षड्यंत्र करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, और कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हो रहे हैं। उन षड्यंत्रों को रोकने के लिए क्या आपको लगता है कि ट्विटर के ऊपर एक सख्त निगरानी रखने की ज़रूरत है? ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर निगरानी रखने की ज़रूरत है, ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जहां पर वेब सीरीज़, जहां पर इस तरीके के एपिसोड्स आते हैं जिससे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, उनकी भावना को आहत किया जाता है। क्या आपको लगता है इनके ऊपर एक चेक रखना जरूरी है? और सिर्फ चेक नहीं, अगर कोई ऐसी गलती करता है तो क्या आपको लगता है कि उनके खिलाफ कोई पनिशमेंट भी होनी चाहिए? थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। आई होप कि आपको मेरी बात अच्छी लगी हो, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और